गुड इवनिंग ट्रेडर्स। डेट है आज का 20th ऑफ फरवरी। वक्त हो रहा है लगभग शाम के 5:45 और मार्केट आज का ओवर हो चुका है। आज का मार्केट हम देख लेते हैं एक बार रिकैप फटाफट की क्या हुआ है आज के दिन। प्रीवियस डे के दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर चल रहे थे मार्केट से कि हमारे पास में था एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये है हमारा रेजिस्टेंस जोन था और ये नीचे की तरफ हमारे पास में था सपोर्ट। ये जो हमारा बॉटम था प्रीवियस डे का, ये था हमारा सपोर्ट एरिया। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ जी बरोबर। अभी हम देखते हैं ट्रेडर्स कि परसों, ठीक है, परसों नहीं, फ्राइडे के दिन हमको क्या कहाँ दिखा था मार्केट, लगभग यहाँ कहीं पर इसने क्लोजिंग दी हुई थी। ठीक है, अपसाइड ही उस दिन गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट ने स्ट्रेट अपसाइड में ही इसने पूरे दिन मोमेंटम किया है एंड देन वहीं कहीं पर ये क्लोज हो गया। आज के दिन क्या हो सकता था कि अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग, थोड़ी बहुत अगर गैप अप ओपनिंग होती, हमको देखने को मिलती, थोड़ा बहुत ये ऊपर आता, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पर अगेन एक सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा एंड देन मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आज के दिन क्या हुआ कि फ्लैट ओपन हुआ है मार्केट एंड फर्स्ट मिनट से ही इसने एक बहुत ही अच्छा खासा एक फॉल दिखा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको ध्यान देंगे, और अच्छा खासा फॉल दिखाया मार्केट ने। फॉल के बाद इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद अगेन इसने बॉटम दिखाया एंड कहीं ना कहीं हमारे सपोर्ट जोन को इसने यहाँ पर टेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सपोर्ट। यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है एंड इसने जितने भी यहाँ पर सेलर्स थे एक तरीके से उनको ट्रैप करते हुए यहाँ सब के स्टॉप लॉसेस को हिट करने को यहाँ पर आया है एंड देन मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है ट्रेडर्स कि हम अभी भी इसी जोन के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और अब यहाँ ये जोन ब्रेक होने के बाद में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट किसी एक साइड मोमेंटम लेगा और अनटिल अनलेस तब तक के वो ऐसे ही एक जोन में ये ट्रेड करता रहेगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर एक बॉटम पर आए हुए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि अब यहाँ पर हम एक बार इन लेवल्स पे ऊपर की तरफ में हम यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन मार्केट में था नहीं, काफ़ी अच्छा खासा इसने अगर देखेंगे तो यहाँ पर बैक टू बैक इसने ग्रीन कैंडल बनाया, तो ये हो गया एक इसका पोल और ये हो जाता है एक फ्लैग। ठीक है, लेकिन एंड में हमने क्या देखा कि पोल एंड फ्लैग का नीचे की तरफ में ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट हुआ तो है ओके, लेकिन इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने क्लोजिंग नीचे की तरफ नहीं दी है, ये ऊपर ही है अभी। तो फिर एक तरह से क्या हो रहा है कि अभी भी पूरी तरह से ये नीचे नहीं आया हुआ है। अब कल के दिन में कहाँ पर ओपनिंग होती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमको एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है तो फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद में ये थोड़ा बहुत यहाँ सस्टेन करके जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है, यानी कि कौन सा 82.76 का, ठीक है, 82.76 से लेकर के 76 लगभग 25 या 50 तक के, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, सस्टेन नहीं करता, तब तक के इसमें ये अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट इसे ब्रेक करता है, थोड़ा रिट्रेस करेगा, देन यहाँ से आप बाय ऑन डिप प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है, और बाइंग अगर ऐसा सिनेरियो यहाँ पर होता है तो फिर हमको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है और वो है ये टॉप से अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो फिर यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस की तरफ ये बढ़ रहा है। ये है एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस। तो अगेन यहाँ पर जब मार्केट आता है इस जोन में कहीं ना कहीं, तो मार्केट को दोबारा से एक पुल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आप फाइन तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जोन आपका रहेगा जहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप बाई करते हैं तो। ठीक है, और एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि आज का अगर मैं फिबोनाची यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आज के टॉप से मैं आज के बॉटम तक ले रहा हूँ। टॉप है आज का ये, चलिए थोड़ा ऊपर ही ले लेते हैं, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं ये 50% के आसपास ही रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अब अगर ये 50% ब्रेक होता है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा एंड कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, बहुत ही अच्छी 786 के लेवल पे। ठीक है, आप देखेंगे तो यहीं कहीं पर ये जोन बैठ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पर आता है तो सेलर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव जोन होगा। इस कारण से मैं कह रहा हूँ कि ये वाले प्राइस इस वाले पॉइंट पे, यानी कि 82.8225 से लेकर के 8250 तक के, ठीक है, 8225 से 8250, थोड़ा कंफ्यूजिंग,
ठीक है। सो यहाँ कहीं पर आपको देखने को मिलेगा एक थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है यहाँ से एक बार मार्केट फिर से ब्रीद इन करने की कोशिश करे एंड देन उसे ये ब्रेक करे, या तो फिर एक अच्छे प्रेशर के साथ अगर ऊपर आता है तो फिर उसे स्ट्रेट ब्रेक करे, एंड ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पर एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स की आप मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेक्ट करेंगे आप। वैसे तो ये भी अपने आप में काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टिल एक आशंका रहेगी कि अगर आप बीच में एंट्री लेते हैं आपको सेटअप हो सकता है ना मिले। सेटअप बेसिकली अगर बीच में कहीं फॉर्म होते हैं तो उनका अट्रैक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। इस कारण से हमको सेटअप अक्सर जब हम देखते हैं कि कोई सा भी सेटअप अगर फॉर्म हो रहा है या फिर कोई चैनल फॉर्मेशन हो रहा है, कोई ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए कहाँ पर, हमारे जितने हो सके उतने अट्रैक्टिव प्राइस पर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पर हमको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, एक तो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा हमको फिबोनाची का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम बस यहाँ पर अगर आपको मिल गया तो फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक सेटअप फॉर्म हो जाएगा एक बाइंग के लिए। जैसे ये ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकआउट के बाद ये रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट के बाद में यहाँ से बाई। ठीक है, सो ये एक रेंज होएगा, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। सेकेंड चीज़, ये तो हो गई बुलिश सिनेरियो की बात। अब यहाँ कहीं पर हमारा 50% था, ठीक है, यहाँ कहीं पर हमारा अपसाइड का था। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 50% से ये अगेन नीचे ही सस्टेन करता है, एंड ये जो ब्रेकआउट यहाँ पर आया हुआ है, वैसे इसको ब्रेकआउट कहेंगे आप नहीं कहेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं पर अगर ये दोबारा से सस्टेन करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांस है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसे मैं प्रॉपर ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम कन्फर्मेशन भी कम है एंड इन सारे रीजंस के कारण। तो अगर यहाँ दोबारा से मार्केट सस्टेन करता है देन ब्रेकआउट आता है, तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा, यहाँ कहीं पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एक सपोर्ट जोन है एंड आई होप आप लोगों ने इसको भूला नहीं है। अगर थोड़ा सा इसे हम जूम आउट करते हैं तो ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जो मार्केट यहाँ पर बार बार सस्टेन कर रहा है, उसका रीज़न यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। 50% का यहाँ पर लेवल बैठ रहा है। ठीक है, ये है आपका 50% से लेकर के 618% के बीच का जो लेवल है, मार्केट इस पूरे जोन में ही कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, राइट। सो इस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका सपोर्ट रेंज बैठ रहा है, इसको जब तक मार्केट ब्रीच नहीं कर देता, ठीक है, एक बार इसको ब्रीच कर दे, ब्रीच करने के बाद में फिर अगेन ये एक रिट्रेसमेंट होगा, यहाँ से फिर आप ध्यान रहे इसको सस्टेन करना चाहिए, राइट। रिट्रेसमेंट का आने का मतलब ही यही है कि ये सस्टेन करना चाहिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, एंड देन यहाँ से आप सेल ऑन राइज प्लान कर सकते हैं। लगभग 786 यानी कि 10 पॉइंट लगभग आप यहाँ पर प्लान कर लेंगे एंड उसके ऊपर आप यहाँ तक के भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा भी वो प्रेशर होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो बेसिकली आपका विजन क्लियर होना चाहिए बिग पिक्चर पे क्या है कि हमारे पास में दो जोन है, एक ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये एक नीचे का हमारे पास में सपोर्ट है। मार्केट कहीं ना कहीं इसके बीच में ही ट्रेड करेगा और उस पर भी हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जोन है। ये बहुत जल्दी हमारी स्क्रीन भर जाती है। सो बीच में भी ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट जोन बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमको इस जोन का ध्यान रखना है। अगर ये वाला ब्रेकआउट आता है तो फिर ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छे प्रेशर से आ सकता है और वो इजीली आपको ये लेवल्स को एंड इसके नीचे तक के भी वो जा सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ उसके लिए मैं आपको एक बार 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये हमारे 1 आवर का चार्ट, ठीक है, ये इसका 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, अगर मैं यहाँ से लेकर के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो ये है लगभग आज का लो। ठीक है, ये हमारे आज का लो है और यही है कहीं ना कहीं वो 50% का लेवल। अगर यहाँ पर आता है तो कहीं ये एक फिबोनाची लेवल होने के बावजूद भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये ट्रेंड लाइन का भी एक ब्रेकआउट बनता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट आप बहुत ही अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इस रीज़न से मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए जो है कल के दिन हमारे लिए अपसाइड लेवल और ये बॉटम, ठीक है, आज का जो भी लेवल था, जितना भी मार्केट गया है, आज का जो हाई का एक जोन था और आज का जो ये लो का जोन है, कल के दिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अगर मान लेते हैं कि बहुत ही एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या इस रेंज के कहीं ना कहीं हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पे इंपल्सिवली यहाँ से वो मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो फिर क्लियरली ऊपर की तरफ में बुलिश सेंटीमेंट रहेगा मार्केट के फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में यहाँ पर आपको अगेन वो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर एक बियरिश सेंटीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं
तो फिर मार्केट में बुलिशनेस दिखेगी। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं नीचे की तरफ में तो आपको बियरिशनेस दिखाई देगी। अपन कहीं ना कहीं बीच में ही ट्रेड कर रहे हैं, इस कारण से मैं इस एरिया को मैं अवॉइड करने को कह रहा हूँ आपसे कि जब तक कोई सा ब्रेकआउट नहीं आ जाता है किसी भी पर्टिकुलर एक जोन में, तब तक के आपको अवॉइड करना है। बीच में अगर आप फंसते हैं तो आप गलती सिर्फ उसमें यही होगी कि आप बिना सेटअप के या रैंडमली एंटर कर जा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो उस चीज़ से थोड़ा बचकर रहिएगा। जो भी आपका ट्रेंड लाइन है आपके जोन में जब मार्केट आता है उस जोन पे ही आप सेटअप देखने की कोशिश करें। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुका होगा आज का। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल के दिन लेट्स सी कि मार्केट का ओपनिंग किस साइड होता है। और ट्रेडर्स एक चीज़ और है कि आने वाले 1 2 दिन 3 दिन मैं थोड़ा सा व्यस्त रहूँगा। मैं ज़रा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो उस वजह से हो सकता है आपको वीडियोस ना मिले। फिर भी कोशिश रहेगी मेरी कि अगर मैं मोबाइल से बना सकता हूँ वीडियो तो मैं वही आपके लिए बना करके कोई ना कोई अपडेट आपको पोस्ट करते जाऊँगा मैं यूट्यूब पे बाय अ वीडियो और अ टेक्स्ट जो होता है पोस्ट इस पे, तो दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। कोई भी क्वेश्चन या डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।